Hey everyone, welcome to the third lecture of chapter 1 of class 6th, The Earth in the Solar System. अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे ऐड कर दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम एंड द सन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम से। पर अब यहाँ से चैप्टर के इस पॉइंट से हम लोगों को बोर्ड का ज़रूरत है, तो चलते हैं उस क्लास में जिस क्लास में बोर्ड है। सो लेट्स गो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम। और हाँ, जो भी मैं बोलूँगी वो बोर्ड पे डिस्प्ले होगा। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन। तो अब हम लोग बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम क्या है? द फैमिली ऑफ सन इज नोन एज सोलर सिस्टम। सन के परिवार को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। और इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। सन तो है ही, सन तो मेन मेंबर है। और 8 प्लैनेट्स हैं, 100 नोन सैटेलाइट्स हैं। जैसे हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है, वैसे ही और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनकी अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और मेटियोर्स है, कॉमेट्स है, एस्टेरॉइड्स है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। और कौन सी गैलेक्सी है जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास है? कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो मैंने ये पार्ट 1 में बताया है, आप जाके देख सकते हैं, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से फ्यू बिलियन ईयर्स में टकरा जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से 27,000 लाइट ईयर्स दूर है। आवर सोलर सिस्टम इज 27,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। और ये सब लोग जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम बहुत 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 ज़्यादा पुराना है। नंबर ज़रूरी नहीं है, फिर भी हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 470 करोड़ ईयर्स ओल्ड है। 470 करोड़ ईयर्स ओल्ड। और अब बात आती है कि हम लोग सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं, सन सिस्टम क्यों नहीं कहते हैं? तो रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से सन गॉड को, सूर्य भगवान को SOL सोल बोला जाता है, इसीलिए हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। रोमन माइथोलॉजी मतलब रोमन की जो पुरानी कहानियाँ हैं, उनके पुराणों में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से सूर्य देवता को, सन गॉड को सोल कहा जाता है। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में भगवान थे, राम जी थे, कृष्ण भगवान थे, वैसे ही रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड को सोल कहा जाता है, SOL। अब हम लोग बात करते हैं द सन की। सन के बारे में सबसे पहले वो बातें जान लेते हैं जो सबको पता है। सबसे पहला, द सन इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। सन जो है सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मेंबर है एंड इट इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन लार्जेस्ट मेंबर है सोलर सिस्टम का और सोलर सिस्टम के सेंटर में है। और सेकेंड पॉइंट, Sun is the main source of heat and light for all forms of life on Earth. Sun जो है हीट और लाइट का मेन सोर्स है सारी जिंदगियों के लिए जो भी अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं। अब ये भी सब लोग जानता है, सन को गॉड बोला जाता है एंशिएंट टाइम से आज तक, और इसकी वर्शिप की जाती है, लोग वर्शिप करते हैं सन का। फिर इसके बाद ग्रेविटेशनल पुल। सन की ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही सारे मेंबर्स अपनी अपनी जगह पे हैं, सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। और सन का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा है कि सोलर सिस्टम ख़त्म होने के बहुत दूर बाद
एक ऑर्ट क्लाउड बन गया है जिसमें बहुत सारे कॉमेट्स हैं उस क्लाउड में, और स्फेरिकल शेल की तरह अराउंड द सोलर सिस्टम है वो। अब कुछ वो बातें जो नंबर्स में हैं और चांसेस हैं ना पता हो। तो सबसे पहला पॉइंट, डायमीटर ऑफ सन इज 109 टाइम्स ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ अर्थ। सन का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 109 टाइम्स बड़ा है। डायमीटर मतलब सर्कल के सेंटर से पास होने वाली लाइन फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ सर्कल टू अनदर पॉइंट, ठीक है। और तो फिर सन का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर से 109 टाइम्स बड़ा है। अब एवरेज डिस्टेंस जो है अर्थ से सन की वो है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। अब सन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहला हाइड्रोजन जो कि 71% है, फिर है हीलियम 27% है, और अदर एलिमेंट्स 2% है। इसमें हीट का प्रोडक्शन होता कैसे है सन में? सन में हीट का प्रोडक्शन होता है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? जहाँ पे दो न्यूक्लियाई किसके? हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियाई एक साथ फ्यूज होते हैं और हीलियम का प्रोडक्शन करते हैं, और इस जब फ्यूजन होता है तब इसके वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोडक्शन सन में न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। अब आती है बात, हम लोगों को अर्थ से सन का कौन सा पार्ट दिखाई देता है? तो अब हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं। अर्थ है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं अर्थ पे रहते हैं, और उसकी अर्थ की जो आसपास है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर है। वैसे ही सन के साथ है, सन है और उसके आसपास सन का एटमॉस्फेयर है। सन जब हम लोग अर्थ पे रहते हैं और हम लोग अर्थ की जो टॉपमोस्ट लेयर है उसको अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। वैसे ही सन की जो टॉपमोस्ट लेयर है उसको फोटोस्फेयर कहा जाता है। फोटोस्फेयर, तो जो यही फोटोस्फेयर ही हमें अर्थ से सन का दिखाई देता है, सन का फोटोस्फेयर दिखाई देता है। उसके अलावा सन का हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। सन के एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर एक थिन लेयर है गैसेस की। उसके बाद है कोरोना। हाँ, कोरोना है थिक लेयर है गैसेस की। फिर इसके बाद सन का एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं सन के सरफेस पे कितना टेम्परेचर होता है। सन के सरफेस पे टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अब लास्ट पॉइंट है जो कि सन से लाइट को कितना टाइम लगता है हमारी अर्थ तक पहुंचने में। लाइट टेक्स अबाउट 8 minutes 20 seconds टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। लाइट लेती है 8 minute 20 seconds अर्थ के सरफेस पे आने के लिए। इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फॉर्मूला तो सब लोग जानते ही हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोगों को स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम लोग को टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो और हम लोगों को डिस्टेंस भी पता है अर्थ और सन के बीच का, और स्पीड ऑफ लाइट भी पता है ना। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 15 करोड़ किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे द प्लैनेट के बारे में, और ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाय बाय।